हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो गाइज, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार आपको एक बात बतानी है कल से की क्लास से रिलेटेड। कल क्या हुआ था, मुझसे एक गलती हो गई थी। मुझसे क्या गलती हुई थी कि जैसे ऊपर क्लास का टाइटल डला हुआ था, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं ज्योग्राफी डाल देती हूँ बोर्ड के ऊपर। तो कल क्या हुआ, कल बाय मिस्टेक मुझसे पॉलिटी, और मैंने रब नहीं किया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बस वो है कि बस इतनी ही मिस्टेक हुई है कि ज्योग्राफी की जगह कल वाली जो क्लास है उसमें पॉलिटी डल गया था गलती से। ठीक है, वो मेरी ही गलती थी, उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ आप जब वो क्लास देखें, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको आज वाली जो क्लास है उसमें आपको ये एकदम से बता दिया है। जब क्लास रिकॉर्ड हो गई थी उसके बाद मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो उसके लिए रियली सॉरी, बट आगे से ध्यान रखूँगी मैं। ठीक है, तो बस आप इतना सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे तो जो थंबनेल है उस पर तो ज्योग्राफी ही डालती हूँ मैं, तो वो जो क्लास होगी थंबनेल पर तो ज्योग्राफी डलेगा, बट अंदर आप पॉलिटिक्स रहेगा। वैसे तो पॉलिटी है, बट यहाँ महाद्वीप है, यहाँ एशिया है, यहाँ सब ऐसे ही, बट ज्योग्राफी की जगह बाय मिस्टेक मुझसे पॉलिटी हो गया है। ठीक है, चलिए तो अब आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने एशिया महाद्वीप पढ़ना शुरू कर लिया था। तो एशिया महाद्वीप में हम एशिया से रिलेटेड उन फैक्ट्स के बारे में जान रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज क्या पढ़ेंगे, अब जो स्टार्ट करेंगे जिस फैक्ट को बारे में, तो अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं कि एशिया में ऐसे कौन से देश हैं जिनकी जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे उससे रिलेटेड, एशिया से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं हम पढ़ते चलेंगे। तो अब शुरू करते हैं, चलिए। तो सब एशिया के स्थलरुद्ध देश, एशिया के स्थलरुद्ध देश हैं। अब कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एवं लाओस, एवं लाओस, एवं लाओस। ठीक है, स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। स्थलरुद्ध देशों में
कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आगे है इसमें लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का लाओस जो देश है वो क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, आगे है इसमें, यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश देश था। ठीक है, या देश रहने दीजिए, उपनिवेश था ही लिख लीजिए। तो देखो अब ये क्या है कि एशिया के जो स्थलरुद्ध देश हैं, स्थलरुद्ध देश क्या होते हैं, जिनकी सीमा समुद्र तट से नहीं, मतलब समुद्र से जिन भी देशों की सीमा नहीं लगती है उनको हम स्थलरुद्ध देश बोलते हैं। तो कौन से हैं वो, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। कौन सा, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। तो ये देश ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। आगे इन देशों के बारे में क्या बताया गया है कि जो स्थलरुद्ध देश हैं, स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। कौन सा, कजाकिस्तान जो है स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश है, जबकि जो मंगोलिया है वो दूसरे सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया देश है जो दूसरा सबसे बड़ा है। आगे है लाओस, जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। अब लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र क्या है, एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। मतलब अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो केवल लाओस ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। आगे है, यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। तो जो लाओस देश है पूर्व में, मतलब पहले के टाइम पे ये फ्रांसीसियों का क्या था, उपनिवेश था। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा है,
एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर तथा अधिकतम गहराई मृत सागर कितनी है? मृत सागर की गहराई 397 मीटर, 397 मीटर, 397 मीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में, विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त, गहराई कितनी है इसकी? 11,022 मीटर। ठीक है, चलो अगला है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से कितनी है? 1940 मीटर। ब्रैकेट में लिख लो, धरातल से 1940 मीटर गहरी और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी है। और समुद्र तल से 1485 मीटर। ठीक है, एशिया में स्थित है। एशिया में स्थित है। आगे है इसी के अंदर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है
विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, आंतरिक सागर, जिसको कैस्पियन सागर बोलते हैं, आंतरिक सागर, कैस्पियन सागर, 371,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 371,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत। एशिया महादेश में ही स्थित है, एशिया महादेश में ही स्थित है। ठीक है, देखो अब ये जो फैक्ट है इनके बारे में देख लो, फिर आगे आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है कि एशिया की जो सबसे लंबी नदी है जिसको यांगसी बोलते हैं, तथा अधिकतम गहराई मृत सागर कितनी है, 397 मीटर की है। ठीक है, आगे है एशिया में फिलीपीन द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है। अब जो क्या है, फिलीपींस जो द्वीप है, फिलीपीन जो आइलैंड है, उसके पास में क्या है, विश्व की सबसे गहरी गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है, जिसको हम मरियाना गर्त के नाम से बोलते हैं। कितनी गहराई है उसकी, 11,022 मीटर वो गहरी है। ठीक है, तो ये भी एशिया के अंदर ही है। अगला है विश्व की सबसे गहरी झील जिसको हम बैकाल झील बोलते हैं, जो धरातल से तो कितनी है, 1940 मीटर गहरी है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी है। एशिया में ही स्थित है, वो भी एशिया के अंदर ही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगला है विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर, जिसको हम कैस्पियन सागर के नाम से जानते हैं, तो 371,800। ठीक है, 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि एशिया महादेश में ही स्थित है। जो कि कहाँ है, जो कि एशिया, हमारे जो एशिया है उसी के अंदर है। ठीक है, तो एशिया से रिलेटेड जो भी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो फैक्ट है वो क्या है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील
पैंगोंग झील, खारे पानी की झील। पैंगोंग झील 4267 मीटर ऊंची। कितनी है? 4267 मीटर ऊंची है। लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। वह तिब्बत में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माथेरान 11,405 मिलीमीटर, इतनी बारिश होती है यहाँ पर। 405 मिलीमीटर, 11,405 मिलीमीटर। मेघालय भारत में है। कहाँ है मेघालय? हमारे भारत के अंदर ही है। भारत में है, ठीक है। इससे पहले क्या था? इससे पहले चेरापूंजी था। अब नेक्स्ट फैक्ट आता है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। ये इस फैक्ट को रहने दीजिए, अगला देखिए। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आगे है, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरा स्थान जापान का है। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरा स्थान जापान, ठीक है। पहले ये समझ लो, फिर आगे देखूंगी, फिर आज कराना या कल कराना देख लेंगे उस हिसाब से। अब एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की जो झील है, जिसको हम पैंगोंग झील के नाम से जानते हैं, जिसकी कितनी ऊंचाई है?
4267 मीटर ऊंची है, लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। आगे है एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मानसून, जिसमें कितनी वर्षा होती है? 11,405 मिलीमीटर तक। मेघालय भारत में ही है, वो भी कहाँ? मेघालय राज्य, जो कि भारत में ही स्थित है। आगे है महावेली गंगा, जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा है। आगे है चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियाँ जो पकड़ी जाती हैं वो कहाँ पकड़ी जाती हैं? वो चाइना के अंदर ही पकड़ी जाती हैं। और दूसरे जो नंबर पर कौन सी आती है? दूसरे नंबर पर जापान देश आता है। कौन सा आता है? जापान देश आता है। ठीक है, अभी तो इसमें काफ़ी सारा रह रहा है, अभी तो लग जाएंगी 3-4 क्लासेस। ऐसे करते हैं, आज की क्लास हम इतनी ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी का जो रह गया है वो हम कल की क्लास वन लाइनर की फॉर्म में जो फैक्ट्स हैं एशिया से रिलेटेड केवल वो ही करवाऊंगी। ठीक है, ये नहीं है कि हर देश के बारे में हम अलग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। एशिया के अंदर जितने भी देश हैं हमको वो नहीं करना, हम केवल वन डे एग्ज़ाम जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम वो पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि आपको पता ही है जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।